ये जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं, डिफरेंट पार्टियां अब सीट एडजस्टमेंट का सोच रही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अब इन पार्टियों की ज़रूरत बन गई सीट एडजस्टमेंट आगे जाके इंतखाबात में, हसन निसार साहब, क्योंकि सादा अक्सरियत तो शायद किसी के पास जाती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आप गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आप इस पर ज़रा रोशनी डालें, आपको क्या समझ आती है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आई एग्री विद यू जी। इनमें से तो किसी एक में इतना दम नहीं है कि वो मैदान में खड़ा होके कोई फैसला कौन रोल कर सके, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भानुमति का कुनबा है, सीट एडजस्टमेंट मजबूरी है सबकी। जी बिल्कुल सबकी मजबूरी है, आप ठीक कह रहे हो, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं ऐड कर सकता। फिर एक और सवाल आता है ज़हन में हसन निसार साहब। जी जी, आपकी इजाजत से अगर आपकी बात मुकम्मल होगी। हसन निसार साहब, सवाल ये ज़हन में आता है कि अभी कुछ दिन पहले आयशा गुल अली साहबा मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने अभी हाल ही में मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की है, तो मैंने उनसे पूछा कि मुस्लिम लीग काफ किसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है पंजाब में। उन्होंने कहा पंजाब में नून लीग के साथ हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर साथ ही ये जो नई पार्टी आई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी लंदन में मुलाकातें हो रही हैं जहांगीर तरीन साहब की। तो इसका मतलब है कि जो सियासतदान है वो माजी में जो भी बयान देते रहे, आगे जाके नजरिए ज़रूरत के तहत कह लें कि वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन वोटर भी क्या दिमाग से सारी बातें, वो जो तमाम चीज़ें होती हैं वो मिटा देता है। वोटर की भी यही साइकी होती है कि चलें कोई बात नहीं, उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली, अब वोटर भी भूल गया सब कुछ। सवाल ही नहीं पैदा होता। वोटर की एक परसेंटेज होती है जो बेनिफिशरीज होते हैं, जिनको साइकिल स्टैंड के ठेके, इन बेचारों को ये इतनी की हड्डी शड्डी मिलती है और उनको क्या मिलना होता है, वो साइकिल स्टैंड का ठेका मिल गया, किसी सरकारी एलडीए शेलडीए की कैंटीन का ठेका मिल गया, कोई मोटरसाइकिल का गाड़ियों के, इस तरह के जो बेनिफिशरीज होते हैं, और इनको छोटे मोटे इनका हॉस्पिटल्स के ठेके ठुके इनको मिल गए, गाड़ियों का के स्टैंड का, ये एक एलिमेंट होता है। वो वर्कर कम और अपॉर्चुनिस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो एक एलिमेंट तो है। वो जिधर मालिक जाएगा, ये तो मालिक मुलाजिम का रिश्ता होता है, ये लीडर और वर्कर का रिलेशनशिप नहीं होता, ये ज़हन में रखना, ये मालिक और मुलाजिम का रिश्ता होता है। तो जिधर मालिक कहेगा वो मुलाजिम पहुंच जाएंगे उधर, वो एक परसेंटेज होगी। बाकी जिस वोटर की अपनी राय होगी, शऊर होगा, जिसमें कोई गैरत होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो घर बैठा रहेगा, वो तो इस तरह नहीं करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो आज तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो इनमें से किसी में भी दम नहीं है, इनमें से किसी एक में भी अपने अपने मखसूस को एरियाज वगैरह, कोई जैसे मौलाना फजलुर रहमान की एक अपनी, कोई फलाना को साउथ में हो गया जी, कोई सेंट्रल पंजाब में मोड़ा, मुझे तो ये भी नजर नहीं आता। नून लीग का सबसे ज्यादा कबाड़ा हुआ है पिछले दिनों, इनके जो दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। मैंने किसी चैनल पे ये कहा, मैंने कहा तुम्हारी हुकूमत क्या है, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, वजीर दाखिला तुम्हारा, वजीर दफा तुम्हारा, वजीर फाइनेंस तुम्हारा, वो तो बाकी क्या होता है, हुकूमत और किसको कहते हैं। यानी ये इसको ये अपनी गैर मकबूलियत से इतने खौफजदा हैं, डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि ये हमारी हुकूमत है। 4 मिनिस्ट्रीज मैंने गिनवा दी जो मैटर, एक काबिल जिक्र वजारत है जो पीपल्स पार्टी के पास है, बिलावल के, उसमें कोई शक नहीं, बाकी तो सारे के सारे यही हैं। असल बेनिफिशरीज तो है, लेकिन ये मुकर रहे हैं जी। सामने आ रही है, ठीक है। हसन निसार साहब, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ रही हैं, इस हवाले से पहले तो डिनाई किया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब डिनाई भी नहीं किया जाता, बहुत सी खबरें बाहर आ गई हैं कि जी दोनों पार्टियां अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी बुनियादी वजह आपको क्या नजर आती है? वैसे तो बहुत सी वजूहात होंगी, लेकिन अब क्या आपको वजह ये समझ आती है कि नून लीग, एक मिनट जी जी भाई, ये कभी नजदीक होते ही नहीं भाई जी, ये मुनाफकत है, ये मौका महल के। देखो वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा ना था और तू कभी मेरा ना था। ये सौदे हैं जरूरतों के, ये सौदागर हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये नफरतें, एक दूसरे की जबानें काटने वाले, एक दूसरे के लिए गंदी गलीज जबान इस्तेमाल करने वाले। नून लीग, हाउ कैन आसफ जरदारी फॉरगेट, जो तस्वीरें जहाज़ों से फेंकवाई गई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मरहुमा की, उनकी वालिद माओ जैसी थी। ये नहीं 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 नहीं, ये कभी इकट्ठे नहीं थे। ये देखो, ये उंगलियां इकट्ठी हैं,
लेकिन निवाला खाने के वक्त इकट्ठी हो जाती हैं, वरना नॉर्मली उंगलियां किसी का किसी से कुछ नहीं मिलता। ये उंगलियां हैं, ये खाने पीने या अपने केसेस छुड़ाने, ये वो अपने एडवांटेजेस की वजह से इकट्ठे होते, बाकी सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ा मशहूर है, ठीक है, अच्छा आपने सुना होगा, नहीं एक मिनट, जी, लेट मी कंप्लीट। वो ये है कि एक गुदड़ी में कई फकीर गदागर नहीं होता, याद रखना, वो अल्लाह वाला होता है, फक्र फक्का करने वाला। वो मतलब मैं बता दूं, एक गुदड़ी में कई फकीर रह लेते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 सुल्तान और एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये सदियों की विजडम से जन्म लेते हैं मुहावरे। सो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब सूट करेगा ये एक दूसरे को, फिर गालियां दे रहे होंगे, कल की बात है, देख लेना जी। आगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।